हेलो, आवाज़ आ रही है? यस। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। कैसे हो भाई आप लोग? कैसे हो भाई आप लोग? ठीक है सर। लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था? सेल एनवलप भी खत्म हो गया था ना? हाँ भाई। देखो भाई, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया अभी तक, बताओ मुझे। सर लेटरल मिजोसोम्स के बारे में पढ़ रहे थे। क्या चीज़? सर लेटरल मिजोसोम्स। लेटरल। मिजोसोम। अच्छा, हो गए। हाँ सर। ओके। तो हमने फिर पिछली क्लास में क्या क्या किया था, स्टार्टिंग से बताओ मुझे। सर बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था पूरा। ओके। और सर लास्ट हमने जो लास्ट टॉपिक था उसका वो लेटरल मेसोजोम तक हो गया था और उसके बाद आप प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में अच्छा, पिलाई और डिफरेंस फिम्ब्राई बता हो गया। देते हैं। कैसा? यस सर, पिलाई। हो गया। हो गया सर। पिलाई एंड यस सर। फिम्ब्राई। ओके। और रिप्रोडक्शन। देखो, हम लोगों ने क्या किया था लास्ट क्लास में, ये किया था हमने कि यहाँ पे थे हम, 6 नंबर पे थे, है ना? 5th पे फ्लैजिला हो गया, 6 पे फिर एप्लाई एंड फिम्ब्राई हो गया। अब आगे बढ़ना है 7। ठीक है, 7th पे, 7 नंबर पे क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? किस टाइप का होता है बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन? आवाज आ रही है? यस सर। बताओ भाई, रिप्रोडक्शन सर किस थोड़ी टाइप से होता है? धीमी आ रही है। रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है बैक्टीरिया के अंदर? दो टाइप से रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया के अंदर। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड, बताओ भाई सेकंड कौन सा होता है? सेक्सुअल। मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में? याद करो जरूर इस चीज को। आप लोग पढ़ते नहीं होगे बिल्कुल भी घर पे। सर तो वेजिटेटिव। फॉल्स टाइप। किस टाइप का? वेजिटेटिव। इसके अलावा सर फॉल्स टाइप। फॉल्स टाइप में क्या हमने पढ़ा था वहां पे, उस समय मैंने आपको बताया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा बैक्टीरिया के अंदर, बाय बाइनरी फिशन के थ्रू होता है, बाय बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। ठीक है। और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया के अंदर, ये एक्चुअली अन सॉरी फेवरेबल कंडीशन में होता है। अंडर अंडर फेवरेबल कंडीशन। ठीक है।
और मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक्चुअली में सेक्सुअल मतलब ट्रू टाइप का नहीं होता है, फॉल्स टाइप का होता है। तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट होता है ये, ठीक है। और ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? पैरासेक्सुअल पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो एसेक्सुअल में बाइनरी फिशन होता है जो अंडर फेवरेबल कंडीशन में होता है, और सेक्सुअल में क्या होता है, ये थोड़ा ट्रू टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसको हम पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। तो ये होता कैसे, ये किस टाइप से होता है? बाय या थ्रू थ्रू रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन के थ्रू होता है। कैसे होता है ये? थ्रू रिकॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन के टाइप्स कैसे हैं, मतलब कौन कौन से रिकॉम्बिनेशन के थ्रू होता है? जैसे कि कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, कॉन्जुगेशन रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू होता है, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू होता है, ठीक है। और ट्रांसडक्शन के थ्रू होता है, ट्रांसडक्शन के थ्रू होता है। तो इस टाइप के मेथड्स को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, पर ये ट्रू टाइप का नहीं होता है, ठीक है। ओके। ओके सर। ओके सर। और और ना जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय बाइनरी फिशन, ठीक है। अगर ये मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई ये तो फेवरेबल कंडीशन में होता है, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में ये बाइनरी फिशन करता है। अगर मान लेते हैं कि भाई फेवरेबल कंडीशन ना हो, अगर फेवरेबल कंडीशन ना हो तो उस टाइम पे ये जो बैक्टीरिया है ये करेगा स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन, ठीक है, स्पोरुलेशन करेगा ये। Sporulation is also called a asexual reproduction. It is also called different type of different type of asexual reproduction, रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और ये जो स्पोरुलेशन है ये जैसे बाइनरी फिशन जो है हमारा वो हो रहा है फेवरेबल कंडीशन में, लेकिन स्पोरुलेशन कब होगा? स्पोरुलेशन होगा अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है, कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल कंडीशन का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? बताओ भी, फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन समझ रहे हो ना? सर बता दीजिए एक बार। देखो फेवरेबल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि यार जैसे उसको टेम्परेचर, सूटेबल टेम्परेचर मिल रहा है, कंडीशन जहाँ पे रह रहा है उसको फूड की कोई मतलब ऐसा नहीं है कि फूड नहीं है वहाँ पे उसके लिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम फेवरेबल कंडीशन बोलते हैं। और अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती है कि भाई कंडीशन बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो गया है कि जिस पर सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। तो उस टाइम पे बैक्टीरिया जो है वो स्पोरुलेशन के थ्रू अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। ओके और सर। जैसे मान लेते ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया ने इस बैक्टीरिया ने एक से दो सेल दिए, मतलब एक से दो सेल प्रोड्यूस करिए। एक सेल क्या है, बहुत छोटा है, और दूसरा सेल बहुत बड़ा है, इस टाइप से, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ये जो छोटे वाला सेल है ये इस बड़े वाले सेल के अंदर धीरे धीरे पहुंच जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। फाइनली ये जो सेल है ये डिफ्यूज हो जाएगा अंदर की साइड, यहाँ पे, ठीक है। और अंदर की साइड ही ये क्या बना लेगा, ये अपनी एक लेयर कवरिंग कर लेगा ऊपर की साइड, यहाँ पे लेयर कवर कर लेगा, ताकि कंडीशन चाहे कैसे भी हो, कितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो जाए, ठीक है, ताकि इस वाले को जो जो सेल है उसको बचाया जा सके, ठीक है।
एंड देन फाइनली ये जो स्पोर है यहाँ से रिलीज हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा, यहाँ से रिलीज हो जाएगा स्पोर ये, और यहाँ से रिलीज होके ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देगा। ठीक है, ये न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देगा। ठीक है, और जो ये जो अंदर वाली सेल है जो अंदर डेवलप्ड हो रही है, ये एक्चुअली में स्पोर है, स्पोर है। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर भी स्पोर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, थ्रू स्पोरुलेशन के थ्रू। ठीक है, तो ऐसे स्पोर को जो बैक्टीरिया के अंदर होते हैं उनको बोलते हैं एंडोस्पोर। क्या बोलते हैं? एंडोस्पोर। ठीक है, और जो ये एंडोस्पोर होगा ये ग्रो कर जाएगा, ग्रो इनटू अ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर इंट्रो कर जाएगा। ठीक है, बिग बैक्टीरिया की फॉर्मेशन शेप बना लेगा। ठीक है, ओके सर। इसका मतलब है जो रिप्रोडक्शन हो रहा है बैक्टीरिया के अंदर वो दो टाइप का होता है, सेक्सुअली और एसेक्सुअली। एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिशन होता है। ठीक है, बाइनरी फिशन सबको पता है किस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू, मतलब थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन वो ट्रू टाइप का नहीं होता है, उसको हम पैरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन के थ्रू होता है, तीन टाइप के अंदर में आता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। ठीक है, लेकिन जो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, बाइनरी फिशन, वो एक्चुअली फेवरेबल कंडीशन में होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो बैक्टीरिया होगा वो हमेशा फेवरेबल कंडीशन में ही रहेगा। ठीक है, वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी हो सकता है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया रहता है और उसको अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है, तो वो रिप्रोडक्शन करेगा थ्रू स्पोरुलेशन, और स्पोरुलेशन भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है जो अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, और इस वाले रिप्रोडक्शन के अंदर, स्पोरुलेशन के अंदर स्पोर बनते हैं, और उस स्पोर का नाम है एंडोस्पोर। ठीक है, ये है एंडोस्पोर। और जो ये देखो, एंडो एंडो नाम क्यों आया? क्योंकि ये इनसाइड है। ठीक है, इनसाइड, इनसाइड बनाइए, अंदर की साइड बनाइए स्पोर। जो ये स्पोर है ये अंदर की साइड बना है। ठीक है, फॉर्मेशन हुई है अंदर की साइड। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है एंडोस्पोर। अगर कहीं पे आपको दिख जाए एक्सोस्पोर, एक्सोस्पोर दिख जाए आपको, तो समझ जाना एक्सोस्पोर का मतलब है कि जो स्पोर बना है वो आउटसाइड द बॉडी बना है। ठीक है, ओके सर। ओके, यस सर। ओके। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नंबर, कौन सा नंबर है अभी है, 7 या 8? सर रिप्रोडक्शन 7 था। अब 8। 8वें में क्या है? इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। मैं देखो, ये तो मे बी आपको सबको पता होगा इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या है बैक्टीरिया की। जैसे ये यूज़ किए जाते हैं डेयरी फैक्ट्री में, डेयरी इंडस्ट्री में। ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो मिल्क है उसको क्या बनाने में यूज़ करते हैं? थर्ड। कर्ड बनाने में। ठीक है, बाय बाय लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, एक तो इस चीज़ में यूज़ हो गया है। ठीक है, जैसे मिल्क से मिल्क से चीज़ बनाने में काम आते हैं। ठीक है, किसके थ्रू होता है चीज़ का वाला काम? बाय बाय प्रोपियोनिक, प्रोपियोनी बैक्टीरियम। ठीक है, शर्मानी पूरा नाम है इसका। ठीक है, ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, जो मिल्क से चीज़ बनाने में हेल्पफुल होता है। एक तो ये डेयरी इंडस्ट्री हो गई। सेकंड है फर्मेंटेशन के काम भी आता है, फर्मेंटेशन में भी काम आता है बैक्टीरिया। ठीक है, फर्मेंटेशन में जैसे प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल बनाने में काम आता है। ठीक है, जैसे जो अल्कोहल बनाने में काम आता है बैक्टीरिया के अंदर, वो होता है जाइमोमोनाज मोबिलिस। क्या होता है? जाइमोमोनाज मोबिलिस। ठीक है, ओके। ओके सर। ये तो हो गया आपका
ये मैंने मीजोसोम्स वगैरह बता दिया आपको। सर लेटरल बताई की। मैंने दोनों बताए थे शायद आपको। एक तो मैं बताऊंगा नहीं, मैं दोनों ही बताऊंगा तो, है ना। दोनों इसलिए बताऊंगा कि जो सेंटर वाला होता है वो किस चीज में काम आता है। तो खाली आपने लेटरल ही बताई थी इस लास्ट क्लास में। मैंने दोनों बताई होगी यार, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो गया। ये दोनों बता दो रखा मैंने, सेंटर वाला और लेटर वाला। ठीक है। यस सर, यस ओके सर। ओके, ये दोनों बता रखी है मैंने। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको अभी आप देखो एक बार 2 मिनट के लिए, फिर कोई डाउट हो तो पूछो, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया खत्म करना आज हमें अपना, मोनेरा वाला जो ग्रुप है वो खत्म करना है हमें अपना। ठीक है, कुछ रहना भी नहीं चाहिए और सब कुछ होना भी चाहिए। देखो उसको कोई डाउट हो तो पूछो फिर मुझसे। सर, जो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल के लिए यूज हो रहा है, ये सब्सटेंस जो है वो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है या ये बैक्टीरिया का नाम है? ये बैक्टीरिया का नाम है। ओके सर। जितने भी मैंने लिखवाए हैं ना, ये बैक्टीरिया का नाम ही है। यस। ठीक है। ओके सर। ओके, आगे बढ़े। आगे बढ़े। यस सर। देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, वो किससे बनी होती है। सर, बायोलिपिड लेयर, पेप्टिडोग्लाइसिन या फिर? मैडम सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पूछी मैंने आपसे। पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन, बिल्कुल, पीजी है ना, पीजी बोलते थे उसे, है ना, पेप्टाइडोग्लाइकन। मैंने आपको बताया था कि पेप्टाइडोग्लाइकन में दो चीज़ है ना। एक तो पेप्टाइड है और एक ग्लाइकन है। पेप्टाइड का मतलब है कि अमाइनो एसिड प्रेजेंट है ना, बताया थी मैंने बात ये। यस सर। और ग्लाइकन के अंदर क्या है, मॉडिफाइड शुगर प्रेजेंट है ना। और कौन सी दो शुगर है यहाँ पे, NaM और नेन। NaG। ठीक है, दो बताई थी मैंने आपको। और अमाइनो एसिड क्या है, 4 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, कौन कौन से 4 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड है, कौन बताएगा मुझे, भाई कौन बताएगा। L एलानाइन, D एलानाइन, D ग्लूटामिक और L लाइसिन। बताई थी मैंने बात ये। यस सर। यस सर। और मैंने ये भी बताया था कि ये सारे के सारे जो 4 के 4 अमाइनो एसिड है, ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट इन ग्राम, प्रेजेंट इन ग्राम, पॉजिटिव बैक्टीरिया। पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। और मैंने ये बताया था कि एल लाइसिन की जगह, ठीक है, क्या हो जाता है, और डापा। डापा, है ना। और ये जो डापा होता है ये कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इन ग्राम
नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो सिंपल नहीं है, सिंपल है ना। ठीक है। अब देखो कि अब हमें ये देखना है कि हम किसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोल रहे हैं और किसको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोल रहे हैं। ठीक है, हमने ये सीख तो लिया कि भाई ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, पर हमें देखना कि किसको हम ग्राम पॉजिटिव बोल रहे हैं और किसको हम ग्राम नेगेटिव बोल रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस लिखते हैं ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखो भाई, ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है कि बैक्टीरिया रिटेन अ ब्लू और पर्पल कलर आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग होती है एक। ग्राम स्टेनिंग के बारे में देखा, सुना है आपने? नो सर। सुना है? भाई ग्राम स्टेनिंग के बारे में सुना है आपने? नो सर। ओके, तो सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग ही करनी पड़ेगा आपको। ग्राम स्टेनिंग ही बतानी पड़ेगी आपको पहले। तो हेडिंग डालो भाई ग्राम ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। देखो, जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है वो दी है, गिवन बाय क्रिस्टन डी ग्राम। क्रिस्टन डी ग्राम ने दी है ये टेक्निक। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है, इस टेक्निक्स में होता क्या है कि हम लोग पता लगाते हैं कि जैसे हमें बैक्टीरिया की कॉलोनी है हमारे पास। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो बैक्टीरिया है, जो कॉलोनी है हमारे पास, वो ग्राम पॉजिटिव की कॉलोनी है या ग्राम नेगेटिव की कॉलोनी है, या इनमें से ग्राम पॉजिटिव कौन सा है और ग्राम नेगेटिव कौन सा है। ये पता लगाने के लिए हम ग्राम स्टेनिंग वाली टेक्निक को यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। तो सबसे पहले टेक्निक के अंदर होता क्या है, पहला पॉइंट, हम स्टेनिंग लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? स्टेनिंग लेते हैं, मतलब डाई लेते हैं। डाई होती है बेसिक डाई, कुछ भी ले सकते हैं, बेसिक डाई होती है, उसका हम यूज़ करते हैं। जो हम लेते हैं, जो बेसिक डाई जो लेते हैं वो लेते हैं हम क्रिस्टलाइन वॉयलेट कलर की। ठीक है, क्रिस्टलाइन वॉयलेट। ठीक है, जिसको हम ग्राम स्टेन भी बोलते हैं, ग्राम स्टेन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको डाई करने के बाद, इसकी डाई करने के बाद जो बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया हमारे पास, ये जो बैक्टीरिया है ये ब्लूइश कलर के हो जाएंगे। जो बैक्टीरिया है इनमें कलर आ जाएगा ब्लूइश कलर, क्योंकि हमने क्रिस्टलाइन वॉलेट डाला है। ठीक है, ब्लूइश कलर के हो जाएंगे। ठीक है, ब्लूइश कलर बैक्टीरिया। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेनिंग करने के बाद सेकेंड स्टेप में हम करेंगे, जो ब्लूइश कलर के बैक्टीरिया अब हो गए हैं उसको हम 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन से निकालेंगे। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन से हम उनको निकालेंगे। ठीक है, मतलब जो 0.5% हमने आयोडीन सॉल्यूशन लिया है, उसको हम, जो बैक्टीरिया ब्लूइश कलर के हो गए हैं उसको हम उससे निकालेंगे। ठीक है, और जिसका नाम है इसको रहने देते हैं हम पे। हाँ, जिसकी वजह से क्या होगा, इस सॉल्यूशन की वजह से क्या होगा, जो कलर हमने दिया है ब्लूइश कलर, वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। आयोडीन फिक्स कलर। ठीक है, आयोडीन फिक्स कर लेगा कलर को। ठीक है, और जैसे बैक्टीरिया है ये वाले, ये फिक्स हो जाएंगे, मतलब जो कलर में है ये फिक्स हो जाएगा।
ठीक है। फिर हम यस क्या सर। करेंगे, फिर जैसे आयोडीन सॉल्यूशन से हमने इन बैक्टीरिया को निकाला तो इसमें क्या है, कलर क्या होगा, फिक्स हो गए अपनी जगह पे। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, कि जो ये बैक्टीरिया है इसको हम डी स्टेनिंग करेंगे, डी स्टेनिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल से। ठीक है। अल्कोहल से डी स्टेनिंग करेंगे तो होगा क्या, जब हम इसकी डी स्टेनिंग करेंगे, पहले स्टेनिंग करी अब डी स्टेनिंग कर रहे हैं, होगा क्या, जो बैक्टीरिया है ये, इनमें से कुछ के पास तो कलर परसिस्टेंट रह जाएगा, कुछ के पास तो रह जाएगा। ठीक है। उसके पास तो कलर रह जाएगा, लेकिन कुछ के पास जो है ना कलर ये लूज कर देगा, जो बैक्टीरिया होगा वो कलर को लूज कर देगा, कुछ बैक्टीरिया। ठीक है। जो कलर को लूज कर देंगे, जैसे इस वाले बैक्टीरिया ने कलर को लूज कर दिया। ठीक है। सम बैक्टीरिया स्टेन को लूज कर देंगे, लूज स्टेन। ठीक है। और जो स्टेन को लूज कर देंगे उन बैक्टीरिया का नाम होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है। जो कलर को डिस्टेनिंग के बाद भी परसिस्ट रखते हैं, जो कलर को परसिस्ट रखते हैं, रिटेन रखते हैं। ठीक है। सम बैक्टीरिया रिटेन कलर, कलर को रिटेन रखेंगे। ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो कलर क्यों परसिस्ट रख पा रहा है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है। ठीक है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसके अंदर जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है वो थोड़ी थिन टाइप की होती है। ठीक है। इसी की वजह से जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो कलर को लूज कर देते हैं, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो कलर को रिटेन कर देते हैं। ठीक है। मतलब हमने अल्कोहल की हेल्प से हमने इन बैक्टीरिया को वॉश कर दिया। ठीक है। वॉश कर दिया, धो दिया हमने इनको। ठीक है। धोने के बाद कुछ ने कलर रिटेन रख लिया, कुछ ने लूज कर दिया। ओके। यस सर। ठीक है। अब क्या करा कि हमें, मतलब कि हमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी हमें देखना है, मतलब है ना। तो देखेंगे कैसे इनको, जैसे हमने फिर बाद में हमने क्या किया, फोर्थ स्टेप में हमने काउंटर स्टेन किया इनको। ठीक है। काउंटर स्टेन विद द हेल्प ऑफ सेफ्रोनिन, सेफ्रोनिन से किया हमने। ठीक है। सेफ्रोनिन से क्या, जब हमने किया इसको, क्योंकि सेफ्रोनिन जो होता है वो थोड़ा पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का होता है ये। ठीक है। तो जब सेफ्रोनिन से किया तो जब हमने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को रखा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को रखा सेफ्रोनिन के अंदर, तो उसने टुक स्टेन कर लिया उसने अपने 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 आप को। ठीक है। दैट इज किसकी वजह से, सेफ्रोनिन की वजह से। ठीक है। सेफ्रोनिन की वजह से। और ये जो बैक्टीरिया कैसे हुए, अपीयर्स लाइक अपीयर्स लाइक पिंक कलर के हुए। ठीक है। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे वो कैसे रह गए, वो अपीयर ब्लूइश कलर के, ब्लूइश कलर, क्योंकि उनके पास पहले से कलर मौजूद था। ठीक है भाई। सर जो हमने उसके डी स्टेनिंग के बाद हमने इसे अगेन सेफ्रोनिन में डाला ना। हाँ बिल्कुल। ओके सर। ठीक है। यस सर। देख लो ये टेक्निक, देख लो ये वाली दोबारा से एक बार। सबसे पहले डाई किया,
क्रिस्टलाइन वॉलेट से, फिर आयोडीन सॉल्यूशन से इसके कलर को फिक्स किया, फिर इसको वॉश आउट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल से। कुछ ने कलर रख लिया, कुछ ने लूज़ कर दिया, जिसने रख लिया वो ग्राम पॉजिटिव हो गया, जिसने लूज़ कर दिया वो ग्राम नेगेटिव हो गया। रीज़न ये है कि सेल वॉल इसकी थिक है, उसकी थिन है, ठीक है, इस वजह से। फिर काउंटर स्टेन की हमने दोबारा से स्टेनिंग करी। स्टेनिंग करने के बाद क्योंकि उसने कलर लूज़ कर दिया था, उसने दोबारा से रीगेन कर लिया कलर, इसलिए जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अपीयर्स लाइक अ पिंक कलर इन सैफरन। ठीक है, ठीक है भाई, यस। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा कि बैक्टीरिया रिटेन अ ब्लू पर्पल कलर आफ्टर ग्राम स्टेनिंग, है ना। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कैसे होते हैं, बैक्टीरिया रिटेन रिटेन अ ब्लू और पर्पल पर्पल कलर आफ्टर ग्राम स्टेन, ठीक है, समझ में आया ये ग्राम स्टेनिंग, ठीक है भाई। यस सर। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन रिटेन एनी कलर आफ्टर ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। ओके भाई। ओके सर। सेकंड है कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज थिक है, और जो सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो क्या है, थिन है। सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थिन है, ठीक है। ओके सर। थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसके अंदर डिफरेंस में कि जो म्यूरेन कंटेंट है इसके अंदर ग्राम पॉजिटिव के अंदर वो 70 to 80% है। म्यूरेन कंटेंट इज 70 to 80% है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उनके अंदर 10 to 20% होता है खाली। ओके। ओके सर। जो लिपिड होता है, जो लिपिड प्रेजेंट होता है इनके अंदर, ग्राम नेगेटिव के अंदर लेस अमाउंट में होता है, और ग्राम पॉजिटिव के अंदर लिपिड जो होता है वो 20 to 30% के लगभग होता है। जो टिकोइक एसिड होता है, टिकोइक एसिड टिकोइक एसिड जो ग्राम पॉजिटिव में होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और जो टिकोइक एसिड होता है ये एब्सेंट होता है किसके अंदर, ग्राम नेगेटिव के अंदर एब्सेंट होता है। ओके। ओके सर। मैं समझ में आ रहा है या फिर कैसे कर रहे हो आप लोग। आ रहा है सर। आ रहा है। यस सर। ओके। जो सर टिकोइक एसिड होता है, हाँ हाँ बोलो। सर ये म्यूरेन क्या होता है? म्यूरेन मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, याद करो, आप याद करो जल्दी फटाफट। याद करो जल्दी फटाफट, देखो पेज पलट के देखो, मैंने लिखवाया था आपको। दिखाई दिया भाई। सर ये आर्की बैक्टीरिया के होते हैं। हम्म।
नहीं होता क्या है, मैंने बताया तो था आपको, Pseudonuria. मैंने आपको बताया तो था कि भाई होता क्या है। ये जो म्यूरेन होता है, जो म्यूरेन जो कंटेंट होता है वो एक्चुअली शुगर और अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है, ठीक है। यस सर। ओके सर, ओके सर। ओके, मैंने बताया तो था तो लास्ट क्लास में आपको। एक चीज पूछनी है फिर। मतलब ये पॉलीमर है, ये पॉलीमर है, पॉलीमर हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, पॉलीमर्स होते हैं किसके, मतलब शुगर एंड ये अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल पे प्रेजेंट रहते हैं। हाँ पूछो। सर जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो भी अमाइनो एसिड्स एंड शुगर का मतलब बना हुआ है, हाँ और हाँ जो म्यूरिन है वो भी, तो म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन जो है हाँ वो हाँ, समझ सेम गया। थिंग है। नहीं नहीं, वो सेम थिंग है। जो म्यूरेन हम कंटेंट हम 70 to 80% यहाँ पे लेके चल रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे जो दोनों का कंटेंट है, अमाइनो एसिड एज वेल एज किसका, शुगर का, वो शुगर। ज़्यादा प्रोमिनेंट है एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यहाँ पे कम कंटेंट में है। लेकिन कंटेंट क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन का ही है लेकिन, ठीक है। और दूसरी चीज़ ओके क्या सर। है कि यहाँ पे लिपिड कम है तो वहाँ पे लिपिड ज़्यादा दे रखा है, टिकोइक एसिड यहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। ये फर्क हो जाता है दोनों के ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव में, ठीक है। ओके सर। सर हम हर एक बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप, ओके सर। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो 6 पॉइंट है, जो मीजोसोम्स होते हैं ग्राम पॉजिटिव के अंदर, मीजोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, मीजोसोम्स आर मोर प्रोमिनेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मीजोसोम्स क्या होते हैं, लेस प्रोमिनेंट होते हैं, लेस प्रोमिनेंट होते हैं, ठीक है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो ससेप्टिबल होता है, ससेप्टिबल टू एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, ठीक है। सर सर ये टिकोइक एसिड क्या होता है? टिकोइक एसिड जो होता है वो एक केमिकल होता है, एसिड होता है, केमिकल होता है, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल पे प्रेजेंट होता है ओनली ऑन ग्राम पॉजिटिव। इसके अंदर तीन चीज़ें होती है, सी ए पी कैप नाम का, सी ए पी कैप, कार्बोहाइड्रेट, अल्कोहल एंड फॉस्फेट। जो ये टिकोइक एसिड होता है ये एक्ट करता है एज अ एंटीजन, सरफेस एंटीजन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ओके सर। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको, अभी बता दूंगा मैं आपको, स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो टिकोइक एसिड जरूर बना के दिखाऊंगा मैं आपको। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो ससेप्टिबल टू एंटीबायोटिक्स होता है, और ये जो ग्राम नेगेटिव होता है ये रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक होता है। अगर ये ससेप्टिबल है, ये ससेप्टिबल है एंटीबायोटिक के, इसका मतलब है कि जो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ये मोस्टली नॉन पैथोजेनिक हो गया, नॉन पैथोजेनिक हो गया, नॉन पैथोजेनिक हो गया, ठीक है। क्यों नॉन पैथोजेनिक हो गया जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि यहाँ पे ओनली ओनली पीजी वाली सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट, पेप्टाइडोग्लाइकन वाली, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ग्राम नेगेटिव की बात करूँ, ये कैसा होगा, मोस्टली पैथोजेनिक होगा, पैथोजेनिक होगा। पैथोजेनिक क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पीजी के साथ साथ पीजी मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन तो प्रेजेंट है, प्लस प्लस यहाँ पे एलपीएस की लेयरिंग भी प्रेजेंट है। एलपीएस का मतलब होता है लिपो पॉलीसैकेराइड, ठीक है। मतलब कि लिपिड का जो कंटेंट है यहाँ पे, कंटेंट है वो मोर है, ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है।
तो जो एंटीबायोटिक हम खाते हैं किसी भी बैक्टीरिया को मारने के लिए, इंसान जो हम ह्यूमंस लोग एंटीबायोटिक खाते हैं, तो हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को तो इजीली रिमूव कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ वहाँ पे कोई लिपिड की लेयरिंग नहीं है, ठीक है। तो लिपिड की लेयरिंग नहीं है तो सिर्फ एक सिंपल मतलब एक सेल वॉल है जो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई है, अमीनो एसिड को तोड़वा देंगे हम उसको, उसको ब्रेक डाउन करवा देंगे, तो जो बैक्टीरिया होता है वो ग्रो नहीं कर पाता अंदर की साइड। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ साथ उसके पास एलपीएस की लेयरिंग भी प्रेजेंट होती है। एलपीएस का मतलब होता है लिपोपोलीसेक्राइड, ठीक है, लिपोपोलीसेक्राइड लेयर होती है, ठीक है। लिपोपोलीसेक्राइड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर लिपिड भी प्रेजेंट होता है, लिपिड बाई लेयर, ठीक है। इसके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। पॉलीसेकेराइड शुगर की फॉर्म भी होती है, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर लिपोपॉलीसेकेराइड बनता है। तो इसी वजह से जो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसको मारना इजी नहीं होता है किसी भी एंटीबायोटिक के लिए, ठीक है। ओके सर। अगर मैं इनकी फिगर दिखाना चाहूँ, दोनों की फिगर मैं बनाऊँ, दोनों की मैं फिगर बनाऊँ, डायग्राम बना के देखूँ, तो ये तो सिंपल है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। सिंपल कैसे, इस तरीके से कि भाई इसे दिखाते हैं कि ये जो है ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट है ये, तो हो गया पीजी, पेप्टाइडोग्लाइकन। और जो ब्लैक कलर से मैंने लेयरिंग करी है ये वाली, ये हो गया यहाँ पे प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया, और उसके ऊपर होती है पेप्टाइडोग्लाइकन। और पेप्टाइडोग्लाइकन के भी ऊपर क्या होता है, क्या होगा पेप्टाइडोग्लाइकन के ऊपर, कौन बताएगा। सो लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाई लेयर मतलब क्या, मतलब कि जहन में कैसे चल रहा है आप लोगों के, लिपिड बाई लेयर होता है हर आंसर का जवाब, हर क्वेश्चन का जवाब। ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोलिक्स। जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा, लिपिड बाई लेयर होगा, है नहीं। यही सीखा है आपने अभी तक तो। सर ग्लाइकोलिक्स। देखा, ये बच्चा हो गया ना, क्या नाम है बेटा आपका। सर अखिला। अखीरा, अखीरा, सर अखीरा, अखिला। अखिला, ला। जी। ला, ओके। तो देखो आपने बिल्कुल सही बताया है ना। तो अब आपको गिफ्ट तो दिया जाएगा, बताओ क्या देना चाहिए आपको गिफ्ट। हम्म, सर मंडे का क्वेश्चन पेपर बता दो। मंडे का क्वेश्चन पेपर बता दो, शर्म नहीं आ रही आपको। सर आपने बोला हम्म, मांग दिया। नहीं आपको शर्म नहीं आ रही है, मंडे का पेपर मांग रहे हो, तोल भाव कर रहे हो मुझसे। सॉरी सर, जस्ट फॉर ए फन। चलो चलो कोई नहीं, मैं एक दो क्वेश्चन जरूर बताऊंगा आपको, पर्सनली बात करना मुझसे, ठीक है। देखो मंडे को जो टेस्ट है आपको पता है टेस्ट में क्या आना है ना। जहाँ तक यस हम सर। पढ़ेंगे, जहाँ तक हम कवर कर लेंगे वहाँ तक हमारा टेस्ट हो जाएगा। आपको मैं कभी भी आप लोगों का टेस्ट लूँ, इसका मतलब है जितना मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे कुछ भी मैंने पढ़ाया हो, उसके अंदर से भी मैं क्वेश्चन पुट अप करूँगा, ठीक है। इससे क्या होगा ओके सर। कि आपको नया नया के साथ साथ आपको पुराना भी याद रहेगा, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है उसके ऊपर कौन सी लेयरिंग होती है, ये होती है ग्लाइकोकैलिक्स की। और ग्लाइकोकैलिक्स भी कितने टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है ग्लाइकोकैलिक्स, अखिला।
भाई ग्लाइकोकैलिक्स कितने टाइप की होती हैं? सर 2 टाइप की, कौन कौन सी? स्लाइमी लेयर एंड कैप्सूल। ठीक है, और स्लाइमी लेयर कैसी होती है? लूज कवरिंग और कैप्सूल? वाली, रिजिड। ओके। तो यहाँ पे तो सिंपल है कि भाई प्लाज्मा में नीचे है, ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स, और बीच में क्या है हमारी पेप्टाइडोग्लाइकन, जो हमारी सेल वॉल है, सेल वॉल है जो। ठीक है। लेकिन अब मैं ग्राम नेगेटिव की मैं फोटो बनाऊंगा तो कैसी बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी कि ये तो है हमारी, ये तो हो गया हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन, ये वाला पार्ट, पीजी। ठीक है। उसके नीचे कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आपको पता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, इसके नीचे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। और मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, एलपीएस की लेयरिंग होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो यहाँ पे क्या होगा, एलपीएस की लेयरिंग होगी। और एलपीएस किससे बना हुआ है? पाईलिपिड लेयर से प्लस प्रोटीन से, है ना, इन इन चीज़ों से मिलके बना हुआ। तो यहाँ पे एलपीएस की लेयरिंग दिखा देंगे कि ऊपर की साइड क्या होगा, एलपीएस की लेयरिंग है हमारी यहाँ पे। तो एलपीएस की लेयरिंग कुछ इस टाइप से दिखा देंगे। ठीक है। और यहाँ पे भी प्रोटीन प्रेजेंट है, ये प्रोटीन हो या तो होगी, यहाँ पे प्रोटीन है, यहाँ पे प्रोटीन है। और ये बीच में कनेक्शन है इसका, आपस में कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्शन है। ठीक है। और इसके ऊपर कौन सी लेयरिंग होती है एलपीएस के ऊपर? यहाँ पे जो लेयरिंग होगी वो कौन सी होगी? ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है। और ये वाली बीच वाली कौन सी है? ये है एलपीएस की लेयरिंग, ये एलपीएस है, एलपीएस। ठीक है। एलपीएस का ये जो पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट जो हो गया, ये वाला पार्ट ये हो गया बाइलिपिड, बाइलिपिड लेयर। ठीक है। और जो कनेक्शन है ये है लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन हो गया। ठीक है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए? ठीक है भाई। यस सर। और ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, ये पूरा का पूरा क्या हमारी, ये सेल वॉल है, सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है। इसी की वजह से जो ग्राम नेगेटिव, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो इजीली ब्रेक हो सकता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही लेयरिंग है प्लाज्मा पेप्टाइडोग्लाइकन की। यहाँ पे क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन के साथ साथ हमारी एलपीएस की लेयरिंग भी ऊपर की साइड प्रेजेंट है। तो एलपीएस को तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि लिपिड की लेयरिंग होती है। ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन को चलो तोड़ भी देते हैं, लेकिन लिपिड की लेयरिंग को तोड़ना ईजिली नहीं होता है। ठीक है। इसी वजह से जो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं और वो रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक के। ठीक है। भाई ठीक है। ओके सर। और मैंने आपको बताया कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर टिकोइक एसिड होते हैं। तो यहाँ पे टिकोइक एसिड होते हैं, यहाँ पे इस टाइप से टिकोइक एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे हो गए टिकोइक एसिड, टिकोइक, CHOIC है ना, TEI, टिकोइक एसिड होते हैं। ठीक है। टिकोइक एसिड केमिकल, एक केमिकल नेचर का है, केमिकल नेचर होता है इसका। ठीक है। और ये टिकोइक एसिड एक्चुअली में ये CAP से बना हुआ है। CAP का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, A से अल्कोहल और P से फॉस्फेट। ठीक है। और जो ये टिकोइक एसिड होता है, जो ये टिकोइक एसिड होता है, ये एक्चुअली में एक्ट
एज अ सरफेस एंटीजन, ठीक है, सरफेस एंटीजन की तरह एक्ट करता है, ठीक है, ठीक है भाई। सर ये सरफेस एंटीजन का मतलब क्या होता है? देखो होता क्या है कि मान लेते हैं कि हमने कोई एंटीबायोटिक खाई, ठीक है, हमने कोई एंटीबायोटिक खाई, सुन रहे हो, यस सर। हमने कोई एंटीबायोटिक खाई तो खाने के बाद होता क्या है कि वो जो एंटीबायोटिक होती है वो चली जाती है हमारी ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर जाने के बाद वो एंटीबायोटिक जो हमारे एंटीबॉडीज़ पहले से ही मौजूद होती है ब्लड के अंदर या कहीं भी मौजूद होती है, उनको एक्टिवेट कर देती है, जो हम एंटीबायोटिक खाते हैं, ठीक है, तो एक्टिवेट कर देती है उन एंटीबायोटिक्स को, और एंटीबायोटिक्स अगर एक्टिवेट हो जाए तो बहुत सारी कॉपीज़ बनाने लग जाती है एंटीबायोटिक की, तो एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, फिर वो जाते हैं, अगर बैक्टीरिया ने अटैक कर रखा है हमारी बॉडी के अंदर तो वो बैक्टीरिया के पास जाते हैं, तो बैक्टीरिया के पास ऐसे जाने के बाद क्या होता है कि अपनी तलवार निकालते, बंदूक निकालते और फाइट करते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है ना, ऐसा नहीं होता ना कि भाई तलवार निकाली और घुपचु घुपचु मार दिया, नो सर। है ना, तो होता क्या है कि बैक्टीरिया की सरफेस पे एक रिसेप्टर टाइप का होता है, और एंटीबायोटिक पे भी एक रिसेप्टर टाइप का होता है, वो आपस में जॉइंट हो जाते हैं, जॉइंट होने के बाद जो एंटीबायोटिक, अगर वो ताकतवर एंटीबायोटिक है हमारी बॉडी के अंदर, तो जो हमारे जो बैक्टीरिया की सेल होगी उसको वो तोड़ देगी, उसको ब्रेक डाउन कर देगी, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सरफेस एंटीजन, मतलब सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट है। सर तो जो वो रिसेप्टर है जिससे देखो, मतलब जैसे एंटीबायोटिक जैसे कनेक्ट हो जैसे रही है वो है एंटीजन? मान लेते हैं कि ये हमारा एंटीबायोटिक है ना, एंटीबॉडी हमारी, एंटीबॉडी हमारी, या फिर लिम्फोसाइट मान लेते हैं, लिम्फोसाइट है, ठीक है, अभी लिम्फोसाइट के ऊपर प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी, सॉरी एंटीजन, एंटीजन वो होगा जो इस वाला जो बैक्टीरिया होगा इसके पास जो रिसेप्टर होगा, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे ऐसे, इसके पास जो रिसेप्टर होगा, ठीक है, ऐसे जो रिसेप्टर होगा, ये एंटीजन है, ये एंटीजन इसको रिकॉग्नाइज करेगा, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है, रिकॉग्नाइज करेगा, और फिर बाद में फाइनली ये जो हमारी एंटीबॉडीज़ है यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगी इस एंटीजन पे, ऐसे, और आपस में रिएक्शन चलेगी, ठीक है, और देन फाइनली एलिमिनेट कर देगी इसको, जो हमारा एंटीजन होगा, जो पैथोजन होगा हमारा, ठीक है, ओके सर। समझ गए, यस सर। ओके, अभी इसको ज़रा देखो जल्दी फटाफट, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आए तो पूछो। जैसे एग्जांपल लिखवाया था मैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पे, तो चार एग्जांपल्स, जैसे ग्राम पॉजिटिव पे कैसे हो गए, बैसिलस, बैसिलस हो गया, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, क्लोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस हो गया, लैक्टोबैसिलस हो गया, इसके LABB बोलते हैं इसको हम, ठीक है, पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया देखेंगे, जैसे आर्शिरिशिया कोलाई हो गया हमारा, ई कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम हो गया, ठीक है, राइजोबियम हो गया, विब्रियो हो गया,
एजोटोबैक्टर हो गया, ठीक है, ये टाइप का हो गया। जो आपको पता है जो पेनिसिलिन होती है वो एंटीबायोटिक होती है ना, एंटीबायोटिक होती है ना ये। यस सर। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगी ये, पर ये वाली एंटीबायोटिक जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगी, डू नॉट किल। रीजन आपको पता है, ठीक है। एक और है जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो होती है, एंटीबायोटिक जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है। ओके ओके भाई, यस सर। नोट करो जल्दी फटाफट, आगे बढ़ते हैं वरना फिर हम। नोट कर लिया। नोट कर लिया। यस सर। ये कौन सा पॉइंट था इसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर? कौन सा पॉइंट था ये अभी जो मैंने आपको डिफरेंस लिखवाया है? सर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो था वो तो 8th था। उसके बाद आपने स्टेनिंग टेक्निक लिखवाई थी। और ओके, अब मतलब इसको 9 बना देते हैं ना, जो अब लिखूंगा मैं इसको 9 यस। बना देते हैं। 9th है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, न्यूट्रिशन, ठीक है। देखो न्यूट्रिशन करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद 2-3 पॉइंट रह जाएंगे अपने। एक तो इसके बाद क्या रह जाएगा न्यूट्रिशन के बाद, एक तो रह जाएगा हमारा साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और एक्टिनोमाइसिटीज़ पढ़ना तो वो भी देख लेंगे, एक्टिनोमाइसिटीज़, ठीक है। माइकोप्लाज्मा, इसको भी देख लेंगे, माइकोप्लाज्मा को भी। और एक बचेगा आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया लिखवा दिया मैंने वैसे, आर्की बैक्टीरिया। सर आपने डिफरेंस वगैरह तो लिखवा दिया आर्की बैक्टीरिया के। मतलब मैंने ये बता दिया कि मेथोनिजन और आपके हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स में क्या डिफरेंस है तीनों में। यस सर बता दिया।
तीनों में डिफरेंस भी लिखवा दिया मैंने? सर आपने वो बता दिया था, हेलोफाइल सॉल्टी नो एरियाज सर। में रहते हैं। नहीं, वैसे डिफरेंस लिखवाया तीनों में मैंने। नो सर, वैसे नहीं लिख हाँ पाए वो थे। रहता है इसका मतलब। देखो अभी देखो इंडिविजुअली नहीं लिखवाए थे। देखो न्यूट्रिशन खत्म करेंगे, न्यूट्रिशन के बाद आपका पूरा बैक्टीरिया वाला जो टॉपिक है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बैक्टीरिया को आपको ढंग से पढ़ना है पूरा का पूरा। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया करेंगे, एक्टिनोमाइसीटीज, माइकोप्लाज्मा, देन आर्की बैक्टीरिया। मे बी नेक्स्ट क्लास भी लग जाए मोनेरा के अंदर। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इसको हम। टॉपिक बड़ा है काफ़ी, सेकेंड चैप्टर ही बड़ा है। तो देखो, जो न्यूट्रिशन होता है बैक्टीरिया के अंदर वो दो टाइप का होता है। कौन कौन से दो टाइप होते हैं न्यूट्रिशन के? एक तो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा कैसा होगा? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एन फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसा न्यूट्रिशन होता है मुझे बताओ, बताओ भाई। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसा होता है? Produce their own food. हम्म, कैसा होता है? Produce their own food for their प्रोड्यूस consumption. देयर ऑन फूड। ओके, और ठीक है, कैसे मतलब अपने फूड को वो प्रोड्यूस करता है, किस टाइप से करता है? Plants में तो photosynthesis था sir. I don't know about this. आई डोंट नो अबाउट दिस, लाइक दिस है। सर मतलब plants में तो photosynthesis से नहीं नहीं ही नहीं, ये क्या होता है कि आई डोंट नो अबाउट दिस लाइक दिस है? क्यों नहीं पता भाई, आपको बताऊं कैसे फिक्सेशन करोगे? ये 10th क्लास में है, ये टॉपिक आपका है नहीं है? हैगा? एक बच्ची थी जिसने मेरे से पिछली बार शर्त लगाई थी, कौन थी वो? कौन था भाई वो? सर मेरे से लगी थी। हर्षिता। आप हो? हैं? सर वो प्लाज्मा वाला, प्लाज्मा चलो मेम्ब्रेन में आपने ठीक बोला है, था। वो भी मैं जीत गया था, ये भी मैं जीत जाऊंगा, बताओ। वो क्या टेंथ सर एनसीईआरटी टेंथ में नहीं क्लास था, में वो आपने बोला था। वो भी मैं जीत गया था, ये भी मैं जीतूंगा। देखो 10th क्लास के अंदर बताओ कि क्या न्यूट्रिशन वाला टॉपिक था या नहीं था आपका? था क्या? यस सर। हाँ न्यूट्रिशन था। कौन से चैप्टर के अंदर था वो? सर चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस, बिल्कुल सही है। तो न्यूट्रिशन के अंदर कैसे इसको बताया गया था, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स को? देखो ऑटोट्रॉप्स का मतलब ही आपको पता है, जो अपना खाना खुद बना सके। हिंदी में यही मतलब निकलता है इसका, निकलता ही निकलता। यस सर। ठीक है, इसका मतलब खुद खाना कैसे बनाएगा, मतलब लाइट की प्रेजेंस में बनाएगा, है ना? यस सर। देखो बहुत लेट लेट बोलते हो आप, यस सर, चलो सोच मत बोल देते हैं, यस सर बोला है। देखो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? यूज यूज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑटोट्रॉप्स के अंदर यूज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज CO2 फॉर फॉर एनर्जी। ठीक है, होता क्या है इसके अंदर, ऑटोट्रॉप्स के अंदर CO2 को फिक्स करेंगे हम, CO2 को फिक्स करेंगे और बना लेंगे क्या, फूड। ऐसे तो होता है ऑटोट्रॉप्स में। हर्षित ऐसे नहीं होता क्या? यस सर। होता है ऐसे ही। तो अगर हम CO2 को फिक्स कर रहे हैं और फूड बना रहे हैं, इसका मतलब है कि जो फूड बन रहा है हमारा, ये दो टाइप से बन सकता है ये फूड। इसमें टू टाइप्स के प्रोसेस इन्वॉल्व है फूड बनाने में, इन बैक्टीरिया के अंदर। कौन कौन से दो टाइप के फूड इन्वॉल्व है? एक तो कि जो फूड बन रहा है, ये वाला जो फूड बन रहा है हमारा, ये लाइट की प्रेजेंस में बन रहा है। ठीक है, मतलब कि यूज्ड लाइट एनर्जी। ठीक है, यूज लाइट एनर्जी। ठीक है,
और सेकंड टाइप का जो खाना बन रहा है उसमें क्या हो रहा है कि ये यूज़ कर रहा है यूज़ केमिकल एनर्जी। ठीक है। तो तो मतलब बैक्टीरिया के अंदर दो टाइप से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो सकता है। एक तो होता है कि लाइट को यूज़ करके खाना बना ले, एक हो सकता है कि केमिकल्स को यूज़ करके खाना बना ले। ठीक है। यस सर। अगर लाइट को यूज़ करके वो खाना बना रहा है, लाइट को यूज़ कर रहा है खाना बनाने के लिए बैक्टीरिया जो है, ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स। या फिर इसका दूसरा नाम है फोटो लिथो लिथो फोटो लिथो ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। ठीक है भाई। यस सर। क्या एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं? बताओ भाई। ये आपके लिए क्वेश्चन है एक, मेरे लिए। और करते हैं तो कैसे? जो केमिकल एनर्जी को यूज करके फूड का प्रोडक्शन करते हैं, ऐसे न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं कीमो, CHEMO, कीमो ऑटोट्रॉप्स। इसी का दूसरा नाम है कीमो लिथोट्रॉप्स। ठीक है भाई। ठीक है। यस सर। अब क्या होता है कि जो लाइट को यूज करके खाना बनाते हैं वो दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? जो लाइट को यूज करके खाना बनाते हैं वो दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। कैसे होते हैं? बताओ भाई। माय वॉइस इज ऑडिबल और नॉट? यस सर। ऑडिबल है? यस सर। तो बोलते क्यों नहीं भाई? जो लाइट की एनर्जी को यूज करके खाना बनाते हैं वो दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। एक का नाम है पर, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। कैसे होते हैं? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और दूसरे टाइप के बैक्टीरिया कैसे होते हैं? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। कैसे होते हैं? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इसका मतलब है कि इन दोनों के पास कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है जो लाइट को ट्रैप करके और खाना बनाने में हेल्पफुल होता है ना? सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। जैसे प्लांट से कंपेयर करते हैं हम, प्लांट में क्या करते थे? प्लांट में हम लोग क्या करते थे देखते हैं। हमें पता है प्लांट में एक पार्ट होता है जिसका नाम क्या है? क्या है ये? लीफ। लीफ है। वेरी गुड, लीफ है। लीफ के अंदर एक सेल होती थी, यहाँ पे मान लेते हैं, चलो है ना, यहाँ पे मान लेते हैं, इजली पड़ेगा। इस सेल का नाम होता था मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल होता था। इस मीजोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते थे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहते थे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या होता है?
green colored pigment. है Green colored pigment. ग्रीन कलर पिगमेंट, दैट इज क्लोरोफिल। तो जो ये क्लोरोफिल होता था, जो ये क्लोरोफिल होता था, ये लाइट को ट्रैप करता था। ये लाइट को, जैसे इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ आपके लिए। जैसे ये है क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट है? मीजोफिल सेल्स के अंदर। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैनम प्रेजेंट होते थे, ऐसे करके कुछ स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, याद आया? है ना, ऐसे कुछ। और ये जो ग्रैनम होते थे आपस में अटैच होते थे, ऐसे। इनको हम बोलते थे, ग्रैनम। ग्रैनम पूरे को मिला के ग्रैनम बोलते थे, ठीक है। और अगर एक सिंगल वाले की बात करूं, सिंगल, अगर मैं एक सिंगल वाले की बात करूं, इस सिंगल वाले की, ग्रैनम के भी सिंगल मॉलिक्यूल्स की बात करूं, तो इसको हम बोलते थे थाइलाकोइड। क्या बोलते थे? थाइलाकॉइड। थाइलाकोइड। ये वही थाइलाकोइड है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट। ये वही थाइलाकोइड है। इसका मतलब है जो लाइट एनर्जी पड़ेगी, जैसे ये सन है, और सन लाइट डाल रहा है किस पे? लीफ पे। लीफ पे कहाँ जाएगी लाइट? वो मीजोफिल सेल्स पे। मीजोफिल सेल्स पे कहाँ जाएगी वो? क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट पे कहाँ जाएगी वो? थाइलाकोइड पे। और थाइलाकोइड के अंदर क्या होता है? पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स, जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करते थे, और उस एनर्जी को ट्रैप करने के बाद केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते थे, तो हमारा फूड बन जाता था। ऐसे कुछ पढ़ते पढ़ते थे हम, है ना? यस सर। ठीक है। इसका मतलब है प्लांट्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। तो लेकिन हम, अगर मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, तो बैक्टीरिया के पास भी तो कोई सिस्टम होगा ना लाइट को ट्रैप करने के लिए, है ना? पिगमेंट होंगे। तो यस यहाँ सर। पे जो पिगमेंट होते हैं इस पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, उसका नाम है बैक्टीरियो परप्यूरा। क्या होता है? बैक्टीरियो परप्यूरा। हाँ। और जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर जो पिगमेंट मौजूद है, उसका नाम है पिगमेंट, इसका नाम है बैक्टीरियो वेरिडियोल। बैक्टीरियो वेरिडियोल, ठीक है। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं क्लोरम्बियम क्लोरोफिल। इसको क्लोरम्बियम क्लोरम्बियम क्लोरोफिल भी बोलते हैं, ठीक है। यस सर। अब देखो प्लांट के अंदर क्या होता था। प्लांट के अंदर दो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। जैसे थाइलाकोइड है, ये थाइलाकोइड है ना। अगर मैं थाइलाकोइड की स्ट्रक्चर बनाऊं, यहाँ पे थाइलाकोइड की एक सिंगल, ये क्या हमारा थाइलाकोइड है, ठीक है। थाइलाकोइड, ये रहा थाइलाकोइड, ठीक है। इस थाइलाकोइड की दो मेम्ब्रेन होती है, इनर और आउटर, ऐसे करके। इन थाइलाकोइड पे प्रेजेंट होते हैं दो सिस्टम। एक यहाँ पे सिस्टम प्रेजेंट है, एक यहाँ पे सिस्टम प्रेजेंट है। इस सिस्टम को बोलते हैं PS सेकंड, और इसको बोलते हैं PS1, ठीक है। लेकिन ये जो सिस्टम है PS2 और PS1, ये खाना बनाने में काम करते हैं इसके। लेकिन प्लांट के केस में दो सिस्टम है। प्लांट के केस में टू सिस्टम्स प्रेजेंट है। लेकिन अगर बैक्टीरिया के केस में देखूँ मैं, बैक्टीरिया के केस में सिर्फ एक ही सिस्टम प्रेजेंट है। ओनली वन सिस्टम प्रेजेंट, और उस सिस्टम का नाम है PS, खाली PS1 बोल देते हैं। PS1 प्रेजेंट है खाली। यहाँ पे भी सेम, ओनली वन सिस्टम प्रेजेंट है, जिसका नाम है PS1। जो ये PS1 है, ये ये लाइट को एब्जॉर्व करता है अप्रोक्स 890 नैनोमीटर ऑफ लाइट। और जो PA वाला जो दूसरा बैक्टीरिया है जो लाइट को एब्जॉर्व करता है, ये 840 नैनोमीटर की लाइट, ठीक है। ठीक है भाई।
सर ये PS1 का 890 mn जो है वो PS1 का साइज है। नहीं, साइज नहीं है ये। इतनी नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्टिवेट कर लेता अपने सिस्टम को। ओके सर। ठीक है। यस सर। ओके। और जो ये वाले बैक्टीरिया होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या होते हैं, ये एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो दोनों के दोनों जो बैक्टीरिया है, ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये कैसे बैक्टीरिया, ये एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब आपको तो पता है कि अगर यहाँ पे खाना बनता है, ठीक है, यहाँ पे खाना बनता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन इवॉल्व होती नहीं होती है? होती है ना। प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है ना। सर आवाज बहुत लो आ रही है। प्लांट हमें खाना देता है ना, खाना बनवाता है हमारा। सॉरी, प्लांट जो है तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ना। यस सर। तो इसका मतलब Yes, sir. प्लांट ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, इसका मतलब प्लांट कैसा है, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है। लेकिन जो ये बैक्टीरिया, ये कैसे करते हैं, एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होती है। ठीक है। यस सर। एग्जाम्पल जैसे क्लोरोम्बियम, ठीक है, रोडो स्प्रिलम, ठीक है, ये दो एग्जाम। और एक और बताता हूँ मैं आपको, जो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस भी करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस भी करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, इन बैक्टीरिया के अंदर। और ऐसे बैक्टीरिया का नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, BGA, बोलते नहीं बोलते? यस सर। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये ऑक्सीजन को इवॉल्व नहीं करते। ये जो बैक्टीरिया है, ये ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। ओके। ओके सर। थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके लिए नया नया है सब कुछ, तो मे बी आपको बार बार इसकी रीडिंग लगानी पड़ेगी, है ना। ठीक है भाई। यस सर। और बताओ, इसको एक बार देखो दोबारा से, क्योंकि ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे वरना। देखो भाई, इसको एक बार पूरे को देख लो एक बार दोबारा। कुछ ना समझ में आए तो पूछ लो एक बार। समझ में आ गया?
हेलो, यस सर। इसको रीड करो एक बार दोबारा से जो मैंने आज पढ़ाया आपको, फिर आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ये। ठीक है, एक बार देखो एक बार। ठीक है भाई, देख लिया आप लोगों ने? यस सर। कोई डाउट है आप लोगों को? कोई डाउट है? नो सर। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इस जो टॉपिक होगा हमारा मोनेरा, इसे नेक्स्ट क्लास में ही ख़त्म होगा अब तो ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपका एक सरप्राइज टेस्ट भी लूँगा मोनेरा कराने के बाद, पूरे मोनेरा का। ठीक है, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो आपको सोल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ओरल होगा? नहीं ओरल नहीं होगा, रिटर्न ही होगा। तो मैं सर फिर ओरल, आप। अगर मैं ओरल भी पूछूंगा तो बताना तो पड़ेगा ही, है ना? यस सर। ठीक है, क्या पता ओरल ले लूँ, क्या पता मैं रिटर्न ले लूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चंस दूंगा। ओके सर। ओके, मोनेरा चैप्टर, मोनेरा जो टॉपिक है हमारा पूरा का पूरा, फिर मोनेरा के बाद हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, देन वायरस, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, ओके सर। ओके चलो सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।